हरे कृष्ण भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं छठी मैया की कथा। मंदिरों में घंटियां गूंज रही है, नदियों के तट पर दीपक झिलमिला रहे हैं। भोर की लालिमा में सूर्य की सुनहरी किरणें जैसे धरती को आशीर्वाद दे रही हो। हर और श्रद्धा, आस्था और भक्ति का दृश्य है। यही है महापर्व छठ का अद्भुत समय, जब मानव स्वयं को सूर्य देव और छठी मैया की भक्ति में समर्पित कर देता है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से बना है, जिसका अर्थ होता है छठा दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया यानी उषा देवी को समर्पित है। कहा जाता है, जो साधक इस दिन पूर्ण निष्ठा से सूर्य देव की आराधना करता है, उसके जीवन में अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। आइए भक्तों, सूर्य देव और छठी मैया का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब मानव जीवन कष्टों से भरा हुआ था, तब देवताओं ने उषा देवी को, जो सूर्य देव की बहन थी, उन्हें पृथ्वी पर भेजा ताकि वे मानवों को संतान, स्वास्थ्य और सुख का वरदान दे सकें। इन्हें ही छठी मैया कहा गया है, जो बच्चों और मातृत्व की संरक्षिका हैं। उषा देवी ने मानवों को बताया कि जो भक्त पवित्र हृदय से सूर्य देव की उपासना करेगा, वह जीवन के हर संकट से मुक्त होगा। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया था, वनवास में दुख झेलने पड़े थे, तब द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के हृदय में गहरा दुख था। उन्हें पतियों के कष्ट, अपमान और दरिद्र झेलना पड़ रहा था। एक दिन वह नदी किनारे गईं और सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप जगत के जीवन दाता हैं, कृपया हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर दें, हमारे परिवार को सुख, समृद्धि और सम्मान लौटा दें। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को छठ व्रत का विधान बताया। उन्होंने 4 दिन तक व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। इससे उन्हें खोया हुआ वैभव, प्रतिष्ठा, सौभाग्य वापस मिल गया। तभी से छठ पर्व का विशेष महत्व माना गया है। पुराणों में भी एक कथा आती है, जब राजा प्रियव्रत सूर्यवंशी राजा थे, जिनकी कोई संतान ना थी। वे अत्यंत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन उन्होंने महान ऋषि कश्यप मुनि से अपनी व्यथा कही। ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी शोक में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यदि आपकी रानी षष्ठी देवी की आराधना करेगी तो आपके पुत्र को पुनः जीवन प्राप्त होगा। रानी ने छठी मैया की उपासना प्रारंभ कर दी। षष्ठी तिथि को उन्होंने तप किया, व्रत किया और सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया प्रकट हुईं और बोली, हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा और दीर्घायु को प्राप्त होगा। तभी से यह व्रत संतान सुख के लिए विशेष रूप से किया जाने लगा। सूर्य को वेदों में साक्षात जीवंत देवता कहा गया है। उनका तेज ही जीवन का आधार है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, सभी उनका स्रोत सूर्य ही है। छठ पूजा में डूबते हुए और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि यह जीवन के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है कृतज्ञता, धन्यवाद और बीते जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब होता है नई ऊर्जा, नई शुरुआत और आशा का स्वागत करना। लोक मान्यता के अनुसार छठी मैया को देवी कात्यायनी का अंश माना गया है। वे मातृत्व, संतति, सुख और रक्षक शक्ति का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी पूजा करता है तो वे उसके जीवन की हर पीड़ा को हर लेती हैं। गाँवों में आज भी छठ पूजा के समय महिलाएं गीत गाती हैं, छठी मैया घर में आईलू, अनहरिया मिटा गईली, उजियार भइलू। इन लोकगीतों में मातृत्व, समर्पण और भक्ति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। छठ केवल पूजा नहीं, यह आत्मशुद्धि की साधना है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को प्रत्येक चरण एक आध्यात्मिक अर्थ रखता है। प्रथम दिन नहाए खाए होता है, इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जो कि त्याग और संयम की परीक्षा होती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, जो कि कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। चौथे दिन उषा अर्घ्य नव प्रभात और नवजीवन का प्रतीक होता है। हर चरण में भक्त अपने भीतर के अंधकार को दूर कर
प्रकाश और सकारात्मकता का स्वागत करता है। छठ पूजा हमें यही सिखाती है कि सच्ची पूजा वही है जो आत्मा से की जाती है, जहाँ स्वार्थ ना हो, केवल समर्पण हो। सूर्य देव की आराधना से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और मन को संतुलन मिलता है। भक्तों, जब व्रती बिना जल के व्रत रखता है तो वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यही आत्मसंयम उसे शुद्ध चेतना के करीब ले जाता है। भक्तों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक छठ पूजा करता है, इस व्रत की कथा को सुनता है, उसे प्राप्त होते हैं ये दिव्य फल: संतानों की सुरक्षा और दीर्घायु, रोग मुक्त शरीर, मन की शांति और आत्मबल, परिवार में सुख समृद्धि, जीवन में स्थिरता और उजाला। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है, सूर्य की भक्ति वह दीप है जो कभी बुझता नहीं है, और छठी मैया की कृपा वह छांव है जो सदा साथ में रहती है। भक्तों, संध्या के समय जब नदियों के किनारे दीप जलते हैं, महिलाएं हाथों में अर्घ्य लिए खड़ी रहती हैं, आंखों में श्रद्धा, होठों पर गीत और हृदय में भक्ति। सूर्य की किरणें जब उनके चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे छठी मैया स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हर दीपक यही संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति और आस्था का एक दीप सारा संसार रोशन कर देता है। भक्तों, इस प्रकार छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच दिव्य संवाद का प्रतीक है। यह पर्व हमें यही सिखाता है, जहाँ सूर्य है वहाँ ही जीवन है, जहाँ भक्ति है वहीं सुख है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ साक्षात छठी मैया का वास है। जय हो छठी मैया, जय सूर्य देव, ओम सूर्याय नमः। आइए भक्तों, संध्या आरती की विधि को जानते हैं। इस दिन व्रती नए वस्त्र धारण करते हैं। पीले या हल्के रंग के बांस की सुपली या दोरा में निम्न सामग्री रखते हैं, जैसे कि ठेकुआ, गुड़ से बनी मिठाई, नारियल, केला, सुथनी, नींबू, सिंघाड़ा, गन्ना, दीपक और अक्षत। घाट या घर के आंगन में जल से भरा पात्र रखें। सूर्य देव की ओर मुख करके खड़े होना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमन करें। कलश या लोटे से सूर्य को अर्घ्य देते हुए यह मंत्र बोलें: ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके पश्चात प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आप समस्त जगत के प्रकाशदाता हैं, हमें आरोग्य, आयु और संतति का वरदान दें। छठी मैया हमारे घर को सुख और समृद्धि से भर दें। इसके पश्चात दीपक जलाकर सूर्य को समर्पित करें। लोकगीत या छठ भजन गाते हुए अर्घ्य पूर्ण करें। भक्तों, उषा अर्घ्य की विधि इस प्रकार है। जल से भरे पात्र में खड़े होकर उगते सूर्य की दिशा में देखें। दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को ध्यान करें और जल को अर्पित करें। अर्घ्य देते समय यह मंत्र पढ़ें: ओम सूर्याय नमः। फिर यह प्रार्थना करें: हे प्रभु, जैसे आपने अपने प्रकाश से इस संसार को जीवन दिया है, वैसे ही हमारे जीवन में अंधकार को मिटा दे, हमें स्वास्थ्य, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। अब व्रती दीप जलाएं और परिवार के साथ आरती करें। इसके पश्चात छठी मैया से प्रार्थना करें: हे छठी मैया, आप मातृत्व की देवी हैं, आप ही संतान की रक्षक और परिवार की कृपादायिनी हैं। जैसे आपने रानी प्रियव्रता को पुत्र दिया, वैसे ही हमारे जीवन में सुख शांति का दीप जलाएं। हमारे घर आंगन में सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। उषा अर्घ्य के पश्चात व्रती घर लौटते हैं। स्नान करके छठी मैया को प्रणाम कर व्रत पारण करते हैं। पारण में गुड़, खीर, दूध, चावल और फल का सेवन होता है। पारण के समय यह प्रार्थना बोलना शुभ माना जाता है: ओम सूर्याय नमः। छठी मैया, आपने जो शक्ति दी वह हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। जय सूर्य देव, जय छठी मैया। भक्तों, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा और दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय सूर्य देव, जय छठी मैया अवश्य लिखें।